आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी बसंत गीत। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि बसंत का मतलब क्या होता है। बसंत क्या है? एक सीजन है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। लेकिन हम नॉर्मली कौन कौन से सीजन जानते हैं? विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसमें है स्प्रिंग सीजन, जिसको उन्होंने बोला है बसंत। बसंत ऋतु नहीं बोला है, बसंत गीत बोला है। तो बसंत गीत क्यों बोला है, पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ती हूँ। जिसके कवि हैं चंद्र प्रकाश चंद्र जी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसको बसंत गीत क्यों बोला है। तो उनका जो जन्म हुआ है, जो कवि हैं चंद्र प्रकाश चंद्र जी, उनका है 3 अक्टूबर 1957, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। रचनाएं मतलब कि उन्होंने इस कविता के अलावा और क्या क्या लिखा है। ख्याल और ऊपर लघु कथा जो कि थी, टेलीफिल्म गीत, बाल गीत आदि। परिचय: चंद्र प्रकाश चंद्र जी कवि, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, बहुप्रतिभा के धनी हैं। आपने विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया है। प्रस्तुत गीत में कवि ने वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन, प्रभाव और प्राणियों में फैले उल्लास को दर्शाया है। ठीक है, ये जो कवि हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में उत्तर प्रदेश। ठीक है, वो बुलंदशहर के रहने वाले हैं और वो सिर्फ कवि नहीं है, साथ के साथ वो लेखक भी हैं, है ना। और उन्होंने, आप बोल सकते हो, जो निर्देशक मतलब डायरेक्टर, ठीक है, और अभिनेता मतलब एक्टिंग भी उन्होंने की है, उन्होंने डायरेक्शन भी किया है, निर्देशन भी किया है। तो आप बोल सकते हो कि वो बहुप्रतिभा किसको बोलते हैं? जिसके बाद बहुत सारे टैलेंट होते हैं। तो वो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं बसंत गीत में? वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब बसंत ऋतु जो होती है, ठीक है, उसकी जब शुरुआत होती है तो उसमें क्या अच्छा होता है, जिसकी वजह से वो लोगों को बोल रहे हैं कि बसंत गीत, यानी आप क्या करो, गीत गाओ। तो पहले मैं इसको एक बार आपको रीड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको जब आप लर्न करो तो आपके लिए ईजी हो। फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो, कली कली करत कलोल कुसुम मन, मंद मंद मुस्कायो, गुनगुन गुनगुन गूंजे मधुप गन, मधु मकरन चुरायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो, बन बन बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो, ठुमकी ठुमकी महुआ नाचत, गीत कोयलिया गायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो, पीली पीली सरसों फूली, अरु बोर अम्बा पे छायो, हरी हरी मटर बिछोने, ऊपर अमित रंग बरसायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। ठीक है, ये जो मैंने किया है, रीडिंग किया है, ये गीत है जिनको धुन में गाना आता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी हैं, आपको यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, जिन्होंने इसको बोलते हैं एक रिदम पे गाया है। तो मैंने इसको वैसे नहीं गाया, मैंने सिर्फ इसको रीड किया है ताकि आपको वर्ड्स पढ़ने के लिए आ जाएं और आप इसको लर्न करके अपने ओरल्स में, एग्जाम में मार्क्स कवर कर सकें। तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये बहुत सिंपल है, दिखने में आपको लग रहा है कि एक पेज हो गया, लेकिन स्टार्टिंग की जो 2 लाइन्स है, 2, 4, 6, 8 है ना, यानी आपको 4 ही लाइन, 6 ही लाइन्स रिपीट करनी है, याद करनी है। बाकी तो स्टार्टिंग की जो 2 लाइन्स है वो बार बार रिपीट करके आपकी शॉर्ट हो जाएगी पोएम। तो सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, सजी आयो मतलब वो सज के आ गई है। कौन? ऋतु। कौन सी? बसंत ऋतु। सजी आयो रे, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो, वो बोलना चाह रहे हैं कि बसंत ऋतु सज के आ गई है। तो अभी आप बोलोगे, देखो ये कवि है, ये क्या होता है? कवि का मतलब क्या होता है? वो एक कल्पना लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मली वो कल्पना लिखते हैं और वो किसी ना किसी चीज़ से उसको कंपेयर करते हैं। तो अभी कोई ऋतु सज के आती है, इंसान सजते हैं। और आप देखो बैल पोड़ा, मराठी में आपने लेसन पढ़े होंगे, तो उसमें बैल को सजाया जाता है ना, यानी आप बोल सकते हैं इंसान सजते हैं, घर सजते हैं, एनिमल्स वगैरह को हम सजा सकते हैं। तो क्या कोई ऋतु को आपने सजते हुए देखा है? नहीं, लेकिन ये कवि की एक कल्पना है, वो जो आपको समझाना चाह रहे हैं कि सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। वो बोल रहे हैं कि जो बसंत ऋतु है वो सज के आ गई है। अजी गाओ रे, अजी मतलब वो सबको एक रिस्पेक्ट के लिए बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे तुम सब गाओ हम सब गाएं, वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अजी गाओ रे मीन्स वो बोल रहे हैं कि अरे गाओ क्या, ऋतु बसंत सजी आयो। कली कली करत कलोल कुसुम मन, है ना। कली कली, कली तो आपको पता है जो बर्ड्स होते हैं, ये जो फ्लावर होते हैं, स्टार्टिंग में जो बर्ड्स रहते हैं तो वो ब्लूम करते हैं, तो इसलिए वो बोल रहे हैं फूल से पहले का जो स्टेज होता है ना, उसको बोलते हैं कली, फूल के इसकी। तो वो क्या करिए, कलोल उछल कूद कर रही है, ठीक है। और कुसुम मन, मंद मंद मुस्कायो, और कुसुम मतलब फूल, ठीक है, जिसका आपको ये आएगा ना समानार्थी। तो कुसुम मतलब फूल, और वो अपने मन मन मुस्कुरा रहे हैं। अब इसको अगर मैं अपने आपकी लैंग्वेज में बोलूँ, देखो अभी कौन सा सीजन आने वाला है, अभी आपका ये लास्ट एग्जाम फाइनल है, ठीक है, अभी आएगा समर सीजन, ठीक है। तो अभी आप लोगों की कल्पना रहती है एग्जाम फ्री हो, हम गाँव जाएंगे या हम यहीं पे कुछ वेकेशन करेंगे, या मैं अभी पढ़ाई के लिए मम्मी पापा बोलेंगे नहीं, तो आप लोग अंदर अंदर खुश हो, है ना। और कहीं ना कहीं मंद मंद मुस्कायो, यानी कुसुम मंद मंद मुस्कायो, कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स भी खुश हैं, ठीक है ना, कि चलो अभी थोड़े टाइम के लिए हमें भी रिलैक्स है, सुबह जल्दी नहीं उठना है,
ठीक है। और बच्चों को हमें बार बार नहीं बोलना है कि आप पढ़ो पढ़ो, जितना बेटा आप लोगों को टेंशन रहता है उतना एज ए पेरेंट्स हमको भी टेंशन रहता है, एज ए टीचर हम लोगों को भी टेंशन रहता है। तो जिसमें छोटे भी खुश हैं और बड़े भी खुश हैं, ऐसे ही फूल में कली भी खुश है और जो कुसुम है उसका जो बड़ा स्टेज है वो भी खुश है। लेकिन बड़े अपनी खुशी जल्दी से जाहिर नहीं करते, बच्चे तो उछल कूद कर लेते हैं। ऐसी कली क्या कर रही है, कलोल, कलर मतलब आप बोल सकते हो उछल कूद कर रही है। गुनगुन गुनगुन गूंजे मधुप, है ना। अभी गुनगुन गुनगुन ये साउंड दिया है, मधुप मतलब भौरा जो होता है ना, ब्लैक कलर का आपने देखा होगा फ्लावर के आसपास रहता है, वो उसका साउंड कर रहा है गुनगुन गुनगुन। गूंजे मतलब जो हमको साउंड सुनाई दे रहा है, ऐसा सुनाई देता है ना वो। गुनगुन गुनगुन गूंजे मधुप, गन मधु मकरंद चुरायो। और वो क्या कर रहे हैं, मधु मकरंद चुरायो, यानी जो फूलों का रस है, भौरा जो है फूलों का जो रस है, मीठा रस है, उसको चुरा रहा है। ठीक है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आओ, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। यानी अभी इतने वाली लाइन को उन्होंने फिर से स्टार्टिंग की रिपीट कर दिया, जिसमें कि हमने समझ लिया कि फूल भी अपने मन मन क्या कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कली उछल कूद कर रही है और भौरा क्या कर रहा है, जो फूलों का रस है उसे चुरा रहा है। तो इसीलिए जब बसंत ऋतु आई है तभी ये सब खुशी मिली है, तो इसमें गीत तो बनता ही है गाने के लिए। बन 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 बाग बगियन में सुहानी सुगंध उड़ायो, है ना। अभी बन बन, यहाँ पे बन बन दिया यानी वन, वन मतलब जंगल, ठीक है। बाग बगियन, बाग बगीचा हम बोलते हैं, तो बाग मतलब क्या होता है, जहाँ पे फलदार आपको बोल सकते हो वृक्ष होते हैं, और बगियन मतलब फूल के जहाँ पे पौधे होते हैं। सुहानी सुगंध उड़ायो यानी अच्छी खुशबू आ रही है, सुहानी मतलब हाँ अच्छी खुशबू लग रही है, ठीक है। सुगंध उड़ायो, ठुमकी ठुमकी मयूरिया नाचत, ठीक है। जब सब खुश हो रहे हैं, फूल खुश हो रहे हैं, कली खुश हो रही है ना, बाग बगियन में अच्छे फल हैं, फूल हैं, तो मयूर कहाँ रहते हैं, वो घर पे तो नहीं रहते हैं, वो लोग बाग बगीचे में ही रहते हैं। तो वो लोग वो क्या करेंगे, आपने बोलते हैं ना कि मोर नाचता हुआ बहुत अच्छा लगता है, घर पे कोई कोई आपने देखा होगा इमेजेस भी लगाते हैं नाचते हुए मोर की, तो उसको कैसे बता रहे हैं, ठुमका, हम बोलते हैं ठुमका, तो उन्होंने अपने से बोला ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचन, गीत कोयलिया गायो। अब इस टाइम पे सिर्फ फ्लावर्स वगैरह ही खुश नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं, सिर्फ नेचर की ब्यूटी नहीं है, इसमें उन्होंने एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में जिक्र किया है। और गीत कोयलिया गायो, वो बोलते हैं ना कि उसकी आवाज़ कोयल की तरह है, यानी उसकी आवाज़ मीठी है, ऐसे कोयल क्या कर रही है, वो भी गीत गा रही है। तो ये कौन से ऋतु के बारे में बता रहे हैं, बसंत ऋतु के बारे में ही ये बता रहे हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, आजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। पीली पीली सरसों फूली अरु बोर अम्बा पे छायो, ठीक है। अभी पीली पीली सरसों फूली, अब तो देखो सरसों की आपने पेड़ देखे होंगे, अभी DDLJ में गाना था ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, है ना, तो उसमें पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, वो कितना खूबसूरत लगता है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि हम हीरो हीरोइन को ही देखते हैं, हम बैकग्राउंड भी देखते हैं। तो आप सोचो, इसमें इन्होंने बताया ना कि ये निर्देशक भी थे, तो जो निर्देशक उस फिल्म के तो दूसरे थे, ठीक है, लेकिन जो निर्देशक होते हैं वो बैकग्राउंड को भी देखते हैं और कैरेक्टर को भी देखते हैं। तो उसमें डायरेक्टर देखो, उस इतनी मतलब सुपरहिट फिल्म है, मैं उसका एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो पीछे जो सरसों का फूल दिखाए हैं तो दिखने में कितने अच्छे लगता है, हम हीरो हीरोइन भी देखते हैं, हम गाना भी सुनते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं, लेकिन बैकग्राउंड भी तो हम देखते हैं ना। तो उसमें कौन सा दिखाया है, सरसों फूली, पीली पीली सरसों फूली, ठीक है। अरूप और अम्बा पे छायो, यानी पीली पीली सरसों तो फूली है, बोलते हैं ना कि नेचर क्या है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और साथ के साथ अरु मतलब और साथ के साथ क्या हो रहा है, आम का जो पेड़ है उस पे क्या आया है, बौर। बौर मतलब क्या होता है कि जो आम आने से पहले जो उस पर फूल आता है, तो जब फूल आ जाता है तो जिन्होंने उसको बोया होता है आम के पेड़ को फल पाने के लिए, तो उनको मालूम पड़ जाता है कि यस अब इसमें फल भी आ जाएगा, तो यानी उसमें एक इंसान की खुशी भी जाहिर हो गई। हरी हरी मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसायो, और हरी हरी मटर इतनी सारी है, ऐसे लग रहा है जैसे बिछौना, अगर आपने देखा होगा, अगर आपके घर में बेबी होगा या आसपास किसी के यहाँ बेबी होगा, तो बच्चा बार बार बोलते हैं ना वॉशरूम ज़्यादा करता है, तो नीचे एक अलग से कपड़ा बिछाते हैं, बेड के ऊपर भी या नीचे जहीं भी होता है एक एक्स्ट्रा सा कपड़ा बिछाते हैं, उसको बिछौना बोलते हैं। आपके इसमें क्या बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना। तो उसको इन्होंने बिछौना बोला है, हिंदी में उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं बिछौना। तो ऐसे लग रहा है जैसे हरी हरी बटर बिछौना ऊपर अमित रंग बरसा, यानी ऐसा लग रहा है उसके ऊपर और बहुत सारे रंग गिरा दिए हैं। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो, है ना। वो इतने खुश हैं चंद्र प्रकाश चंद्र जी कि वो कहना चाह रहे हैं कि हम सारे सीजन्स का तो करते हैं, लेकिन ये जो बसंत सीजन है वो हमारे नेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखो बेटा, ये तो आपको भी पता है कि अभी हर टाइम पे आपको नेचर चाहिए, आपको फूल भी चाहिए, फल भी चाहिए, ठीक है। और जैसे आपको मैंने बोला फूल चाहिए, फल चाहिए, फूल भी देखो आप बिकते हैं, कोई ना कोई ग्रो करता है उसको, तो सबका एक सीजन होता है, सबके अंदर एक अलग अलग खुशी होती है, तो उन्होंने अपनी इस खुशी को इसमें जाहिर किया। जैसे कि आपको समर वैकेशन की खुशी बोले तो आप अपने अपने तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन आपकी खुशी ज़्यादा किसको पता होगी
जो आपके साथ वाले आपके क्लासमेट्स हैं या आपके जो नेबर्स में बच्चे हैं, तो उनके साथ आपको कितनी खुशी होती है, यार समर वेकेशन आ रहा है ना, तो मैं तो ये चीज़ ज्वाइन करूंगा या मैं वहाँ घूमने जाऊंगा। ऐसे ही अभी आप क्या हो गए, बड़े हो गए, तो इसलिए वो आपको ये जो बसंत ऋतु है, बसंत गीत जो उन्होंने बताया है गाने के लिए, वो इसलिए बताया है कि आप अपने नेचर के बारे में भी उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो किस सीज़न में होती हैं, बसंत ऋतु में होती है। तो वो इन्होंने इस बारे में बताया है। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।